हे हाय एंड दिस इज़ निखिल एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली जो आपका कैपेसिटर होता है, इसको जो है इस कैपेसिटर को आप दो कॉम्बिनेशन में डिनोट कर सकते हो। कैपेसिटर इज डिनोटेड इन टू कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर को पहले सीरीज में कर सकते हैं कंबाइन, और फिर उसी कैपेसिटर को कर सकते हैं हम लोग किसमें, तो पैरेलल में कंबाइन। तो कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो कैपेसिटर जो होता है सीरीज में क्या होता है, तो आपको क्या है, कैपेसिटर इस तरह से 1 2 और अभी फिलहाल 3 कैपेसिटर ले लिया। तो जब एक लाइन में कनेक्टेड हुआ कैपेसिटर, तो इसी को कहते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटर इन सीरीज। और जब इस तरह से कैपेसिटर आपका पैरेलल में होगा, किस तरह से, तो इस तरह से आपका जब पैरेलल में होगा, मतलब ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है, और ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो कैपेसिटर जब पैरेलल में होगा तो इस तरह से वो अरेंज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो आपका C1, ये C2 और ये C3, और ये V वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, और इधर भी V वोल्टेज जा रहा है, और ये आपका क्या हो गया, C1 C2 और C3। तो जो कैपेसिटर होता है बेसिकली दो चीज़ में डिवाइड होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें आपका सीरीज जो होता है उसमें क्या होता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज जो है वो क्या होता है, चार्ज Q कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज Q। तो याद रखना क्या है कि सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज Q कांस्टेंट होता है, ठीक है। और पैरेलल में आपका क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज V कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज V कांस्टेंट होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो कि जब आपका कैपेसिटर सीरीज में होगा तो आपका चार्ज Q कांस्टेंट होगा, और जब पैरेलल में होगा तो वोल्टेज V कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका वैल्यू है, अब आपको पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो C इज इक्वल टू Q/V होता है ना। इससे अगर इसमें 3 वेरिएबल, एक कैपेसिटेंस, एक चार्ज Q, एक वोल्टेज V। अब इससे सपोज दैट आपको निकालने बोलेगा V का वैल्यू क्या होता है, तो क्या करोगे, तो C को नीचे लेगा तो ये हो जाएगा Q/C। अगर सपोज दैट कभी बोल दे Q का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, इस C और V को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बेसिकली एक फार्मूले से आपको 3 फार्मूला मिल सकता है, ठीक है। तो एक जब आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो Q/V, तो ये दोनों गिवन होगा। जब वोल्टेज निकालना तो Q/C गिवन होगा, C, और जब Q निकालना होगा तो C और V गिवन होगा। तो इसी रिलेशन से क्या है, आपको पता है कि चार्ज में कांस्टेंट जो होता है सीरीज में वो क्या होता है, तो सीरीज होता है और Q कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज V जो है, वोल्टेज V ये क्या करता है, वेरीज, मतलब चेंज करता है, वेरीज या चेंजेस। समझ में आया। तो सीरीज में क्या वेरी करता है, वोल्टेज V वेरीज या चेंजेस, और जो आपका पैरेलल में होता है इसमें चार्ज Q जो है, चार्ज Q जो है वो वेरीज या चेंजेस, वेरीज या फिर चेंज करता है, चेंजेस। तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में जब सीरीज में कनेक्टेड होता है आपका कैपेसिटर, तो आपको किस चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये एक लाइन में होता है सीरीज C1 C2 C3, और पैरेलल जब होता है तो इस तरह से C1 C2 C3, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, धीरे धीरे सीरीज में क्या होता है, वो ये चेंज होता है। तो चार्ज Q जो है इसमें चार्ज तो इसमें कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 फर्स्ट के थ्रू, इसके थ्रू क्या हो जाएगा V1, इसके थ्रू क्या हो जाएगा V2, और कैपेसिटर C3 के थ्रू P3 हो जाएगा। तो इसलिए V1 व वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर C1, फिर आ जाएगा क्या V2 वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर C2, फिर आ जाएगा प्लस V3 वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर C3, ठीक है। तो ये हो गया V इज इक्वल टू V1 V2 V3, ठीक है। उस तरह से जब पैरेलल प्लेट जो होता है इसमें क्या चेंज करता है, Q, तो इसलिए लिख दोगे क्या, Q इज इक्वल टू
क्या लिख दोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। बस अब आपका सॉल्व हो गया सारा चीज। क्यों? क्योंकि V बराबर क्या होता है, Q बाई C, ठीक है। और इसमें Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसको लिख सकते हो Q Q Q, ये तो कांस्टेंट होता है, और बाय C1 बाय C2 और बाय C3, और बीच में ये प्लस का साइन दे दो। अब इसमें Q Q Q कॉमन ले सकते हो, तो Q को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक है। और फाइनली जो है इस Q को आप कहाँ लेके आ जाओगे, तो इस Q को नीचे ले आओगे V के, ठीक है। तो V बाई Q हो जाएगा, V बाय Q हो जाएगा। अब देखो Q बाय V जो होता है वो कितना होता है, Q बाय V जो है वो क्या होता है, C होता है, ठीक है। अब अगर C को नीचे ले आओगे, मतलब 1 बाय C करोगे, तो 1 बाय C करोगे तो 1 बाय Q बाय V हो जाएगा, V कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो V बाय Q जो हो जाएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय C। तो V बाय Q की जगह क्या पुट कर सकते हो तुम, तो यहाँ पे ऐसे पहले लिख लो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो V बाय Q की जगह क्या पुट कर सकते हो, 1 बाय C, तो इसलिए फाइनली जो है क्या हो गया, ये 1 बाय C, क्योंकि V बाई Q की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1 बाई C, और V बाई Q कैसे आता है 1 बाई C, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये जगह 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये हो गया कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन का ये होता है फॉर्मेट, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो पैरेलल में आपका कांस्टेंट क्या है, वोल्टेज V, और चेंज क्या कर रहा है, चार्ज Q, और Q का क्या होता है फॉर्मूला, C इंटू V, और वोल्टेज इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब में V और V हो जाएगा कांस्टेंट। अब जो है इसके थ्रू क्या है, चार्ज Q1 है इसके थ्रू, है ना, कैपेसिटेंस थ्रू की तरह क्या है आपका, Q1 चार्ज इसके थ्रू है, Q2 इसके थ्रू है, Q3 इसके थ्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 Q के बराबर CV होता है, तो Q1 की जगह C1 भी हो जाएगा, इस Q2 की जगह C2 भी हो जाएगा, Q3 की जगह C3 भी हो जाएगा, फिर प्लस प्लस साइन लगा दो और इधर लिख दो Q को एज इट इज। अब देखो यहाँ पे V कॉमन है, तो V को ले लो कॉमन, तो V को कॉमन ले लिया, और इधर क्या बच गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर क्या है, इस V को नीचे ले आओगे, मतलब Q बाय V कर दोगे, इधर क्या बच गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। और आपको पता है कि Q बाय V जो होता है वो क्या होता है, C होता है, इसलिए फाइनली जो है ये Q बाय V क्या हो गया आपका, C हो गया, और इसका वैल्यू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसलिए आपका जो कैपेसिटर इन सीरीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज, और ये हो गया आपका क्या, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को बेसिकली दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक तो सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इस तरह से लाइन में C1 C2 C3 करोगे और इसको एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करोगे। अब जब सीरीज में आप कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है, तो V1 V2 V3 जो चेंज करेगा V1 V2 V3 और V का फॉर्मूला होता है C कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V होता है, तो V को इधर लेके जाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो इसलिए V1 की जगह Q, चूंकि चार्ज यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो सब जगह Q हो जाएगा। अब ये क्या है, C1 V1 किसके थ्रू जाएगा, C1 के थ्रू, तो C1 V2 किसके थ्रू जाएगा, C2 V3 किसके थ्रू, C3। अब इसमें Q जो है कॉमन, उसको बाहर निकाल दिया, ये हो गया 1 बाई C1, ये हो गया 1 बाई C2, ये हो गया 1 बाई C3, और इस Q को फिर क्या किए, इधर नीचे डिनोमीटर में लिख दिया, तो ये हो गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसलिए जब सीरीज में कैपेसिटर होता है तो 1 बाई C। अब देखो यहाँ B बाई Q जो है वो क्या है, B बाई Q जो है वो क्या है, 1 बाई C हो, क्योंकि C को Q बाई B होता है ना। अब देखो यहाँ से देखो Q को इधर ले आओगे
इस फॉर्मूला से देखो क्यू को इधर लेकर तो बी बाई क्यू हो जाएगा और बचेगा नीचे 1/c बचेगा, तो इसलिए 1/b/q की जगह क्या पुट कर सकते हो, 1/c पुट कर सकते हो, इसलिए 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाएगा। उस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मतलब सेम वोल्टेज जा रहा सबके थ्रू, बट इसमें चार्ज जो है वो वेरीज करता है, तो इसलिए चार्ज जो Q होता है वो Q1 Q2 Q3 हो जाता है और Q का क्या फॉर्मूला था, C इंटू V, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, V तो कांस्टेंट हो जाएगा सब में, V इसलिए V लिख दोगे और C1 के थ्रू C2 C3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा C1B प्लस C2B प्लस C3B, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B को कॉमन ले लोगे तो V कॉमन ले C1 प्लस C2 C3, फिर V को नीचे ले आओगे Q के, तो Q बाई V कितना हो जाता है, C हो जाता है, इसलिए C इज इक्वल टू C1 C2 C3, इसको इस तरह से लिख सकते हो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था आपका कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल का डेरिवेशन। तो आप जब भी आपका सीरीज और पैरेलल में होगा तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से उसको इस तरह से आपको डराइव करना है, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका इसमें न्यूमेरिकल आता है, तो आने वाले क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर सीखेंगे किस तरह से सीरीज और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज do like and subscribe the channel so that you can get regular updates on your YouTube channel. So thank you so much, see you in the next class, bye bye.